प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे संस्कृत साहित्य कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक शाश्वती के प्रथम पाठ वेदामृतम की। अध्ययन के अंतर्गत पाठ परिचय के साथ ही प्रत्येक मंत्र का अन्वय, अनुवाद, कठिन शब्दार्थ एवं उसका व्याकरण कार्य देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पाठ परिचय। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। आइए देखें सर्वप्रथम पाठ परिचय। प्रथम पाठ है वेदामृतम। पहला पाठ वेद रूपी अमृत अर्थात वेद का अमृत तत्व। भारतीय वैदिक वाङ्मय संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय होने के साथ मनुष्य की अंतश्चेतना से फूटी उदात्त कविता का भी प्रथम निदर्शन है। अर्थात भारतीय वैदिक साहित्य पूरे विश्व में सबसे प्राचीन साहित्य है। साथ ही वैदिक ज्ञान मनुष्य के अंतर्मन में स्वतः प्रकाशित ज्ञान है। कहा जाता है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने वैदिक ऋचाओं को यानी वैदिक मंत्रों को अपने दिव्य नेत्रों से देखा और उनका ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए वेदों में ही प्रथम काव्य का दर्शन होता है। वैदिक काव्य में विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, लोकतांत्रिक मूल्य, निर्भयता तथा राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है, जो आज के वातावरण में पहले से भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। वैदिक काव्य हमें विश्व में शांति रहे, संपूर्ण विश्व में भाईचारा बना रहे, लोकतांत्रिक मूल्य सुरक्षित रहें, विश्व के लोग आपस में डरे नहीं और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है, जिसकी आज के माहौल में अत्यंत आवश्यकता है। प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का अमृत तत्व ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ जो हम पढ़ेंगे उसमें जो मंत्र हैं वे ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से लिए गए हैं। इन कविताओं में अत्यंत उदात्त एवं अनुकरणीय आदर्श विद्यमान हैं। पाठ में संकलित मंत्रों में अनुकरण करने योग्य आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें मानव मात्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आइए देखते हैं पाठ का पहला मंत्र। समगस्त्वं संवध्वं सम वो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ऋग्वेद 10वां मंडल 191वां सूक्त और दूसरा मंत्र। इस मंत्र में आए हुए कठिन शब्दार्थों को देखें। यथा का अर्थ होता है जैसे या जिस प्रकार, पूर्वे का अर्थ होता है पहले, संजानाना का अर्थ होता है अच्छी तरह से जानते हुए, भागम का अर्थ होता है अपने अंश को, अपने हिस्से को, उपासते का अर्थ होता है स्वीकार करते हैं, और समगस्त्वम का अर्थ होता है साथ मिलकर चलो, संवध्वम का अर्थ होता है साथ मिलकर बोलो, वह का अर्थ होता है तुम्हारे या तुम्हारा, मनांसी का अर्थ होता है मन, विचार, संजानताम का अर्थ होता है समझे, जाने। आइए देखें इस मंत्र का अन्वय। यथा पूर्वे संजानाना देवा भागम उपास्ते तथा यूयम समगस्त्वम संबद्धम वह मनांसी संजानताम। इस मंत्र में ऋषि ने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर सभी प्राणियों को एकमत होने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हे स्तोताओं, जैसे पहले देवता लोग एकमत होते हुए अपने अपने हवि के भाग को ग्रहण करते रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम सब साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो, अर्थात तुम सब लोगों की वाणी एक जैसी हो, तुम लोगों के मन समान विचार वाले हों, अर्थात मन और वचन से समान भाव वाले हों, परस्पर मत भिन्नता न हो। इस प्रकार से तुम सब सहयोग की भावना से आगे बढ़ो। दूसरा मंत्र देखें। समानी व आकुति ही
समाना हृदयानि वह, समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसह असति। ऋग्वेद 10वां मंडल 191वां सूक्त और चौथा मंत्र। इस मंत्र में आए हुए कठिन शब्दार्थों को देख ले। वह का अर्थ होता है तुम्हारा, आकुति ही का अर्थ होता है संकल्प वचन, समानम अस्तु का अर्थ होता है समान हो, एक जैसे हो, सुसह का अर्थ होता है सहभाव, संगठन या संगति, असति का अर्थ होता है हो सके। आइए देखें इस मंत्र का अन्वय। अन्वय होगा वह आकुति ही समानी, वह हृदयानि समाना, वह मनः समानम अस्तु, यथा वह सुसह असति। आइए देखें इसका सरलार्थ। वह आकुति समानी, तुम्हारा संकल्प समान हो, वह हृदयानि समानः, तुम्हारे हृदय समान भाव वाले हों, वह मन समानम अस्तु, तुम्हारा मन समान विचार वाला हो, यथा जिससे कि वह सुसह असति, तुम्हारा संगठन मजबूत हो सके, दृढ़ हो सके। ऋषि संगठित होकर रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि आप सबका संकल्प समान हो, एक जैसा हो, आपके हृदय समान हो, आप लोगों के मन समान हो, जिससे आपका संगठन अच्छा हो और दृढ़ या मजबूत हो सके। इस मंत्र के माध्यम से ऋषि सभी प्राणियों को संगठित होने की प्रेरणा दे रहे हैं। व्याकरण कार्य के अंतर्गत हम देखें वह शब्द को, वह शब्द युष्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा या तुम्हारे। इसी प्रकार से हम आकुति पद को देखें, आ उपसर्ग है, कु धातु है और कितिन स्त्री प्रत्यय एक वचन का रूप है। और असति को देखें जिसमें अस धातु है, लोट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। आइए देखें तीसरा मंत्र। मधुवाता ऋतायते मधु शरंती सिंधवः माधवी न संतु औषधि। ऋग्वेद प्रथम मंडल 90वां सूक्त और 7वां मंत्र। आइए देख लें इस मंत्र के आए हुए कठिन शब्दार्थों को। ऋतायते का अर्थ होता है अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए। वाताह का अर्थ होता है वायु, हवा। मधु का अर्थ होता है मीठा या माधुर्य युक्त। सिंधवह का तात्पर्य होता है समुद्र अथवा नदियाँ। और क्षरंती का अर्थ होता है प्रवाहित हों या बहें। माधवी का अर्थ होगा मधुरता से भरी हुई। और नह का अर्थ होता है हमारी। औषधि का अर्थ होता है औषधियाँ। और संतु का अर्थ होगा होवे। अन्वय होगा ऋतायते वाताः मधु संतु सिंधवः मधु क्षरन्ति नः औषधि माधवी संतु। सरल भावार्थ देखें। इस मंत्र के माध्यम से ऋषि ने भगवान से संसार में सर्वत्र मधुरता भर देने की प्रार्थना करते हुए प्रकृति के सभी तत्वों से मानव कल्याण की कामना की है। प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य के कल्याण में लगे, यह प्रार्थना करते हुए ऋषि कहते हैं कि अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए हवाएं मधुरता से युक्त हो जाएं, सभी नदियाँ अथवा समुद्र मीठे जल से युक्त होकर प्रवाहित हो, हमारे लिए औषधियाँ मधुरता से युक्त हो जाएं। इस प्रकार से इस प्रकृति के समस्त तत्व माधुर्य से युक्त हो जाएं। व्याकरण कार्य के अंतर्गत देखें माधवी न है, इसका संधि विच्छेद होगा माधवी ही धन न। विसर्ग कर रहे अतः ऋतु विसर्ग संधि। दूसरा पद है संत औषधि, संतु धन औषधि। यहाँ तू में उ का व्यादेश हुआ, इको यणची सूत्र से यण संधि। इस मंत्र में जब छंद की बात करें तो इसमें गायत्री छंद है जिसमें 24 अक्षर हैं। आइए देखें अगला चौथा मंत्र। यत जागर्तो दूरम उदयति देवम तदु सुप्तस्य
तथैव एति दूरगमनम ज्योतिषां ज्योतिरेकम तत्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यह मंत्र यजुर्वेद के 34वें अध्याय से संकलित है। सबसे पहले देखें इस मंत्र में आए हुए कठिन शब्दार्थों को। जागृतः का अर्थ होता है जागते हुए के, दूरम दूर, उदयति का अर्थ होता है भाग जाता है, तदुदेवम का अर्थ होता है वही दिव्य विज्ञान युक्त मन, ज्योतिषाम का अर्थ होता है विषयों का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में, दूरम गमम दूर तक पहुँचाने वाली, और शिव संकल्पम का अर्थ होता है कल्याणकारी विचार वाला। आइए देखें इस मंत्र का अन्वय है। जागृत है यत् मन है दूरम उदयति तथा एव सुप्त से तदुदेवम मन है इति यत् ज्योतिषां दूरम गमम एकम ज्योति में तत्मन है शिव संकल्पम अस्तु। अब देखते हैं इस मंत्र का सरल भावार्थ। इस मंत्र में दिव्य ज्ञान से युक्त सभी प्राणियों के मन सद्विचारों से संपन्न होने की ईश्वर से कामना की गई है। जागते हुए प्राणी का जो मन दूर भाग जाता है, वैसे ही सोए हुए प्राणी की भी वही स्थिति होती है, परंतु वही दिव्य विज्ञान युक्त मन जो विषयों का प्रकाशन करने वाली इंद्रियों में सर्वाधिक दूरी तक पहुंचाने वाला एकमात्र प्रकाशक है, मेरा वह मन कल्याणकारी शुभ विचारों वाला बने। इस मंत्र में यह कामना की गई है कि मेरा मन सदैव कल्याणकारी सद्विचारों से संपन्न हो। आइए अब देखें इस मंत्र का व्याकरण कार्य। पहला पद है यत् जागृत है, इसका संधि विच्छेद होगा यत् धन जागृत है, तय वर्ग का चय वर्ग आदेश और संधि हुई सचुत्व संधि जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। दूसरा पद देखें तथैवेति, इसका संधि विच्छेद होगा तथा धन एव धन इति। तथा धन एव में आ और ए मिलकर के आई आदेश, वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि संधि, और एव धन इति ए और ई मिलकर के ए आदेश, आद गुणा सूत्र से गुण संधि। इस प्रकार से इस पद में दो संधि हुई, वृद्धि संधि और गुण संधि। तीसरा पद देखें ज्योतिरेकम, यह संधि विच्छेद होगा ज्योति ही धन एकम, विसर्ग कर रहे, अतः यहाँ रुत विसर्ग संधि हुई। और यदि इस मंत्र में हम छंद की बात करें तो इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है जो कि एक वैदिक छंद है। इस वीडियो में हमने पाठ परिचय के साथ 4 श्लोकों का विस्तार से अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम शेष मंत्रों का अध्ययन करेंगे, साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी हल सहित देखेंगे। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।